हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एट्थ के मैथ्स का लेसन नंबर 8 लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा, जो कि कंटिन्यू लेसन है हमारा। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 8.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो 8.3 में जितने भी प्रॉब्लम है सबको उठाकर हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे बुक में क्या दिया हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना प्रश्न संग्रह 8.3। तो इसमें दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के मान। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। तो उसके आधार पर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण हो, तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सवाल के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समांतर चतुर्भुज मतलब क्या होती है? जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो इस तरीके की जो चतुर्भुज होगा वो समांतर होगा। ठीक है, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड, तो या तो हम इसको इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते थे। ये हो गया और ये हो गया, ये और ये। देखिए, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, मान लीजिए ये ए बी सी और डी है, या फिर कुछ और नाम रख लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, नाम रख लिया हमने। अब इस आधार पे क्या करेंगे हम? सॉल्व को सम्मुख कोणों का माप बुक में दिया हुआ है कि ये हो गया, मान लीजिए 3x-2 डिग्री हो गया। ठीक है फ्रेंड, कितना हो गया? 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3x-2 डिग्री हो गया। और इसके सम्मुख कोण d है, तो d का मान हो गया 50 -x। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के कोणों का माप क्या होता है? सम्मुख कोण के माप क्या होते हैं? समान होते हैं। तो मान कोण ये हो जाएगा, कोण लेंथ ऑफ ए बी सी जो होगा, ए बी सी होगा, वो ए डी सी की क्या होगा? बराबर होगा। बराबर कोण एम ए डी सी के, मतलब 3x-2 और 50 - x का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हमेशा सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम इसी पर क्या करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, तो 3x-2 जो है वो बराबर होगा 50 - x के, क्योंकि हमें इसके गुणधर्म पता है समांतर चतुर्भुज के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x को एक साथ में लाना है। तो 3x, और जब ये इक्वल के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x। और ये जो -2 है इक्वल के इधर जाएगा तो 50 + 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा? 3x में x जुड़ गया तो 4x, और 50 में 2 डालेंगे तो 52 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या हो गया? 52/4 हो गया। अब इसको विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा 12, 4 3 12। तो x का मान कितना आ गया? 13 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, अब हमें ये पता करना है कि एक कोणों का मान क्या है। तो इसलिए हमें क्या है, 3x-2 का मान क्या है? x की जगह पे 13 रखेंगे, क्योंकि हमें 13 मिला है। तो 3 × 13 - 2, तो 13 में तो 13 39 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 39 - 2 = 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सवाल में और क्या पूछा है कि प्रत्येक कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ये तो हमारा पता हो गया कि एक इसका मान कितना हो गया? 3x-2, और d का मान भी क्या हो गया? ये भी कितना होगा? तब 37 होगा। तो 50 में से 13 घटाएंगे, कोण डी का मान जब हम क्या करेंगे तो 50 - x की जगह क्या है? 37 लिखेंगे। तो 13 लिखेंगे, x का मान 13 आया है। तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। मतलब सम्मुख कोण समान है, ये हमें पता चल गया। अब हमें पता है कि सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि भुजा जो है, भुजा ए डी जो है वो समांतर है भुजा किसके?
भुजा BC के और जो है AB ही, तो इस तरीके से हमें ये पता हो गया। तो यहाँ पे इसलिए क्या करेंगे, एम कोड ABC प्लस कोड BAD, ABC और BAD ये क्या हो गए, संलग्न भुजा हो गए। तो संलग्न भुजा क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, हमें पता है ये संपूरक होते हैं। संलग्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे ए बी कौन सा है, ABC हमने इस ABC का भी मान ज्ञात किया, कितना है 37 आया था। तो यहाँ पे लिख देंगे 37 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे BAD, हमें A का मान अभी पता नहीं है, A का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे BAD बराबर क्या है 180, क्योंकि ये संपूरक है तो हमें ज्ञात करना है इसका मान, तो इसको यहीं पर रहने देंगे BAD और इसको इक्वल के इधर लेकर जाएंगे। तो 180 माइनस 37 करेंगे, तो 180 में से जब 37 जाएगा तो इसका 83 डिग्री 183 मान आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके सम्मुख कोण ए के सम्मुख कौन सा है, कोण C है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण C का मान भी क्या हो जाएगा, कोण C बराबर मतलब BCD बराबर कितना हो जाएगा 143, इसका भी मान हो जाएगा। तो दो कोणों का मान हमने ज्ञात किया, उत्तर लिखेंगे कि कोण B और कोण D 37 डिग्री हो जाएंगे, कोण C और कोण ये जो है 143 डिग्री हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गया। बहुत इजी सिंपल सवाल था, बस समझने की देरी। अगर हमें गुणधर्म पता है, नियम पता है, तो कोई भी सवाल हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है और कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे WXYZ एक चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसमें से WZ बराबर कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजा भी क्या होगी, समांतर होगी। तो ये 4.5 है, तो XY का मान भी 4.5 होगा। ठीक है, ये इसका उत्तर हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। फिर Y और Z का मान कितना 8.2, तो X W का मान कितना होगा, तो ये कितना है 8.2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 8.2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम दिया है कि यदि OX का मान 2.5 है। ठीक है फ्रेंड, तो OZ का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे OZ। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ OZ बराबर 2 लेंथ ऑफ OX। ठीक है, तो 2 गुणे 2.5, OX का मान 2.5 दिया है, तो कितना हो जाएगा ये 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें OZ का मान ज्ञात करना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आधा, तो इसका मान भी 2.5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद दिया हुआ है कि यदि W 3.3 है तो WY का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है WO लेंथ बराबर 3.3, तो WY लेंथ WY बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई WO, तो 2 गुणे 3.3 बराबर कितना होगा 3 दूनी 6.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब आखिरी में पांचवा प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है कि यदि M लेंथ मेजरमेंट ऑफ WZ और Y इसका मान 120 है, तो WXY का मान कितना होगा। तो हमें पता है कि क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर और सर्वांगसम होते हैं। तो ये 120 है, तो ये भी 120 ही होगा, क्योंकि Z के सम्मुख क्या है X है, तो ये 120 होगी, तो ये भी 120 होगा। इसी तरीके से और इसी में पूछा है कि MXWZ कितना होगा, XWZ कितना होगा। तो संपूरक 130
180 में से क्या करेंगे, 180 में से 120 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। तो इसका मान 60 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये भी 120 है, ये भी 120 है, और संलग्न कोण क्या होते हैं, संलग्न कोणों का माप 180 होता है। तो इसका तो हमें पता हो गया 120, और इसका हमें पता नहीं है। तो 180 में से 120 जब घटाएंगे तो हमें इसका मान 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी था। आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3 पर। तो इसमें कहना है कि रचना करनी है, किसकी रचना करनी है, समांतर चतुर्भुज की। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। एक पूरा बुक मैं आपके सामने खोल लेती हूँ। यहाँ पे बुक है सामने, और ये रहा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमें सब दिखेगा आराम से। तो प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, अगर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें लेंथ BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, कोण ABC बराबर 40 डिग्री होगा, और लेंथ AB बराबर 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, कच्ची आकृति बनाएंगे। ठीक है, कच्ची आकृति में क्या होता है, 40 डिग्री मतलब 90 से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। और कहाँ, किसका, B का मान हमेशा 40 से कम। तो मान लीजिए ABCD, तो यहाँ पे हम B लेंगे। तो यहाँ पे B 90 से कम मतलब इतना पर आएगा, मान लिया हमने। फिर BC का मान कितना दिया है, BC का मान 7, यहाँ पर B ले लिया है। C का मान यहाँ तक खींचेंगे जो कि 7 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद किसका माप दिया है, AB का मान 3 सेंटीमीटर। ये हो गया। यहाँ पर अगर हमने A ले लिया तो इसका माप हमें 3 सेंटीमीटर लेना है। इसके बाद हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। समांतर चतुर्भुज भी बनाना है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम पक्की आकृति बनाएंगे। तो पक्की आकृति स्केल वगैरह से बनाएंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो कोण जो है 40 डिग्री को लेंगे हम यहाँ पे। तो 40 डिग्री के लिए हम अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी मैथमेटिकल होता है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया। यहाँ पे 40 डिग्री के लिए हमने पहले हम BC का मान ले लेते हैं, BC। तो BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक हम नाप कर ये 7 सेंटीमीटर BC खींच दिया। ये हो गया BC। B से 40 डिग्री लेना है, तो यहाँ से ये रहा 40, तो इसको हम खींच लेंगे। लेकिन A को हमें 3 सेंटीमीटर ही खींचना है। तो A को जब हम 3 सेंटीमीटर खींचेंगे तो किस तरीके से होगा, देखिए ये ध्यान देनी है बात। तो यहाँ से A से हम 3 सेंटीमीटर, 1 2 इतना ही खींचेंगे। लेकिन इस बिंदु को जो पॉइंट लगा है उसको ध्यान में रखना है, उसी के सामने 3 सेंटीमीटर तक ऐसा खींच लेंगे। ठीक है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर भी हमें 40 डिग्री लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 40, और ये भी होगा 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ हो गया A B C और D। ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 40। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम पक्की आकृति बनाएंगे और जो जो हमने काम किया उसको लिखते जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा है, अगर मैं बनाती हूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही पढ़ाई करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना कर लाऊंगी, प्रिपेयर करूँगी आपके लिए वीडियो। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो है ये 3 सवाल आपको सॉल्व करके हम दिखाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।